ऐसा सुना होगा, टीवी में सुना होगा, अखबार में सुना होगा, आपकी रिंगटोन में आपने सुना होगा कि अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखे, इम्यूनिटी के ऊपर कुछ जिए, क्योंकि इम्यूनिटी ही एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है। दोस्तों इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैक्सीन है दोस्तों, पर वैक्सीन में भी आप ऐसा समझो, वैक्सीन 100% काम करती है, बट आज अगर आप पहला डोज लगाते हो, आपको दूसरा डोज 30 या 45 डेज के बाद लगने वाला है, और उसके बाद 15, 20, 30 दिनों के बाद एंटीबॉडी जनरेट होगी, तब जाके वो वैक्सीन काम करने वाली है। बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ भी करके हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना ही पड़ेगा। इम्यूनिटी होती क्या है दोस्तों? इम्यूनिटी का अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में या मेरी लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना क्यों कहते हैं और इम्यूनिटी होती क्या है। जैसे मान लो हमारा देश है हिंदुस्तान, अब हमारे देश की एक आर्मी होती है जिसका काम है हमारे देश को बचा कर रखना। अब मान लो हमारा कोई दुश्मन देश है, जैसे मान लो पाकिस्तान है, उसकी आर्मी हमारे देश में अटैक कर देती है, हमारी आर्मी के ऊपर अटैक कर देती है, तो हमारी जो आर्मी है उसका काम एक ही होता है कि कुछ भी करके दुश्मन को मार गिराओ और हमारे देश को बचाओ। वैसे ही दोस्तों हमारा जो बॉडी है उसकी जो इम्यूनिटी है ना, ये इम्यूनिटी एक इम्यून सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बाहर का कोई भी वायरस आ रहा है या कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी की वो रक्षा करते हैं, हमारी वो आर्मी है। इसका एक ही काम होता है, कोई भी बाहर का आया उसको मार दो, हमारे शरीर को बचाओ। ये होती है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। जितनी आपकी आर्मी स्ट्रांग है, जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उतने ही आप स्ट्रांग। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को जब कोरोना लगता है, कोरोना वायरस लगता है, तो उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग तो अपना दम भी तोड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना होता है बट उनको कुछ नहीं होता है, शायद 1-2 दिन बुखार आता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? सब है तो इंसान ही, तो किसी को डैमेज करता है किसी को डैमेज नहीं करता है, ऐसा क्यों? वायरस तो एक ही है समझो। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, हम सबकी इम्यूनिटी पावर सबका अलग अलग है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप इस वायरस के सामने लड़ सकते हो। इसलिए आज जितनी भी जगह पर आप देखोगे, सब जगह पर आपको एक ही चीज दिखेगी कि आपको अगर कोरोना से बचना है तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें। इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें दोस्तों? इम्यूनिटी को हम हमारी इम्यूनिटी को अगर हमें बूस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ, अगर वो आपको डेली लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी इम्यूनिटी को आप बूस्ट करके रख सकते हो। जैसे हमारी जो फूड हैबिट्स है, अगर उसके ऊपर हम काम करें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रह सकती है। साथ में साथ में अगर हम हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर भी थोड़ा अगर काम करते हैं तो भी हम हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि फूड हैबिट्स में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए कुछ डूज एंड डोंट्स है कि ये हमें करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। जैसे डूज क्या है कि हमें फ्रूट वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जितने भी हरे रंग के फ्रूट है, जितने भी हरे रंग के वेजिटेबल्स है। फिर रूट्स है, जैसे रूट्स में गाजर हो गया, अदरक हो गया, जो भी मतलब फ्रूट्स है, अगर ये सब हम खाते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दोस्तों इम्यूनिटी का मैं आपको अगर सिंपल बोलूँ ना, तो इम्यूनिटी का ऐसा नहीं है कि आज हमने हरी सब्जियां खा ली तो कल से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। आज से अगर आप खाना शुरू करो ना ये सब रेगुलर, तो हो सकता है 1-2 महीना ये लेगी, फिर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों में वो कहते हैं ना पेशेंस ही नहीं होता है। वो उनको क्या, आज मैंने खाया तो आज ही मेरे को इम्यूनिटी बूस्ट चाहिए। तो इम्यूनिटी के मामले में ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह की आपकी लाइफस्टाइल ही है, आपकी लाइफस्टाइल में आपको ये सब लाना पड़ेगा, तब जाके आप सुपर इम्यूनिटी बूस्टर बन सकते हो। आपके खाने में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। जिंजर मतलब अदरक है, प्लस क्लव, ये भी अगर आप लेते हो रोज का तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। टर्मरिक, जो हल्दी आती है, हमारे सबके घर में हल्दी है,
हल्दी भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रख सकती है। हनी भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है। तुलसी का एक अहम रोल होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। लेमन लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, और जितने भी ऐसे फ्रूट है जिसमें विटामिन सी मिलता है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखना, आप किसी को भी अगर कोरोना के लक्षण है और वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले उनको विटामिन सी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि विटामिन सी में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसको सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। इसलिए विटामिन सी जिसमें भी आपको मिले आप उसको ले सकते हो, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। बट ये आपको रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में लाना है ये चीजें, तब जाके आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। क्या आपको नहीं करना है, जंक फूड बने तो अवॉइड कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ना ही खाए, बट अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। फास्ट फूड को अवॉइड करें, इतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि ये सीधा सीधा जो भी फास्ट फूड हम खाते हैं वो इम्यूनिटी किलर है, इम्यूनिटी को ही मार देते हैं। ये ऐसी चीज है, तो इससे दूर रहे। खासकर ये कोरोना के टाइम में अगर आप दूर रह सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ऑयली एंड स्पाइसी, मतलब जो भी मसालेदार खाने होते हैं जो ऑयली होते हैं, इससे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। मुझे पता है ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानने नहीं वाले हो, बट मेरा काम है, मेरा फर्ज है बताना। तो ये सब चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा है। लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंज करना चाहिए दोस्तों? डेली वॉकिंग। ऐसा कहा जाता है कि आपको रोज 3 या 5 किलोमीटर जितना वॉकिंग करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा है। आपको रोज 8 घंटे की नींद करनी चाहिए। 8 घंटे की नींद मतलब ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे सोए और सुबह 11 बजे उठे, वैसी नींद नहीं। रात को 10, 11, साढ़े 11 बजे सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, वैसे 8 घंटे की नींद करो। 11 बजे मैक्सिमम अगर सो जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको नींद अच्छी लेनी बहुत ही जरूरी है। आपकी टाइमिंग, जो स्लीपिंग टाइम एंड फूड मतलब खाने का जो टाइम है, ये अगर फिक्स होता है तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। सोने का टाइम फिक्स कर दो, खाने का टाइम उसको अगर फिक्स कर सको तो ये बहुत ही बेहतर है। आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो बहुत ही सही से हो जाएगी, और ये भी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में। साथ में आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है, जी हाँ दोस्तों, आपकी ईटिंग हैबिट्स की अगर मैं बात करूँ, कि बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि खाना खाने बैठते हैं तो वो 2 दिन से भूखा हो वैसे पूरा खाना एक साथ में ही खा जाते हैं, और फिर वो 6, 7, 8 घंटे तक खाना ही नहीं खाते, फिर 8 घंटे बाद खाना खाते। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि खाना मत खाओ, खाना खाना बहुत जरूरी है। बट अगर पॉसिबल हो, आप अगर ऐसा कर सकते हो कि आप जो 2-3 बार खाना खाते हो उसको 5 या 6 बार खाना खाओ, बट थोड़ा थोड़ा करके टाइम इंटरवल में खाना खाओ, तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी बातें थी जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, और हम कोरोना से बच भी सकते हैं। साथ में अगर हम कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो फूड सप्लीमेंट्स भी हमें बहुत लेवल तक हमें मदद करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कराने के लिए। जैसे पहले ही दिन से, जब से कोरोना आया है तब से लेकर आज तक हम लोगों ने एक बात सुनी है, समझी है, कि जितना एलोपैथी मेडिसिन कोरोना में काम नहीं कर रहा है उससे ज्यादा कहीं गुना अच्छा काम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा है। और हमने बहुत सारे ऐसे केस भी देखे हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अच्छे भी हुए, उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हुई है। वैसे ऐसा कहा जाता है, हमारे जो शास्त्र थे, हमारे जो पुराना आयुर्वेद है, उसमें तो सारी चीजों का सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसमें तो ये सभी चीजों का भी जिक्र किया गया है कि ऐसे कुछ वायरस भी हो सकते हैं और ये इसका निदान है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें तो हमारे पास में थी, बट आज की अगर हम बात करें, अगर हम हमारी लाइफ में आयुर्वेदा को अपनाते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स को अगर अपनाते हैं, तो हम हेल्दी रह सकते हैं और इस महामारी से हम बच सकते हैं। तो ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए हमारी डेली लाइफ में जिससे हमें फायदा हो सकता है? तो मैं, जैसे टीमेक्स लिमिटेड के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे है जिसके हमने बहुत सारे रिजल्ट्स लिए, आप सब लोग भी इसके बारे में जानते हो। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये सारे फूड सप्लीमेंट्स है हमारे, जो कोरोना में लोगों को देते हैं। पर मेरी तो आपसे यही एडवाइस कि कोरोना होने की वेट मत करो, आप इनको, आप अगर ठीक हो तो भी आप लेना शुरू कर दो। क्योंकि आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी ना तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी ना तो कोरोना
सब कुछ कर सकता है, ऐसा है। तो आपको अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखनी है तो मैंने आपको पहले जो एडवाइस दी थी वो तो करना ही है, खाने पीने की जो भी हैबिट्स है वो। साथ में अगर आप ये सब सप्लीमेंट्स अगर लेते हो तो आप हेल्दी रह सकते हो। जैसे मैं बात करूँ तुलसी ड्रॉप, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप, तो ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही जबरदस्त है, एंटीसेप्टिक है। सबसे जबरदस्त इसकी जो बात है, ये एंटी वायरल है। एंटी वायरल का मतलब किसी भी वायरस के सामने लड़ने की इसकी जो ताकत है वो बहुत ही कमाल की होती है। हम जनरली ऐसी एडवाइस करते हैं कि आपको हर रोज गर्म पानी में 1 या 2 बूंद तुलसी की डाल के आपको पीना चाहिए, ताकि आपको कभी भी गले का कोई इन्फेक्शन ना हो। और कोई भी वायरस या ऐसी कोई भी चीज आपके अगर संपर्क में आती है तो उसको इनिशियल लेवल पे ही हम वहां से रोक सकते हैं। तो तुलसी एक बहुत ही अच्छे लेवल की प्रोडक्ट है जो कोरोना के सामने हमें प्रोटेक्शन देने में अच्छी साबित हो सकती है। फिर विटामिन सी, जैसे मैंने आपको आगे बात की विटामिन सी की, विटामिन सी में एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो नेचुरली मतलब इम्यूनिटी बूस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो विटामिन सी है। तो आप विटामिन सी की टेबलेट भी ले सकते हो। स्पिरुलिना पाउडर, दोस्तों जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आप हरी सब्जी खाते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके कर सकती है। दोस्तों स्पिरुलिना एक ऐसा पाउडर है, अगर 1 किलोग्राम स्पिरुलिना होता है तो आप 1000 किलोग्राम ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाते हो ना, उतने न्यूट्रिशंस आपको 1 किलोग्राम स्पिरुलिना में मिल जाते हैं। यानी कि ये हरे वेजिटेबल्स एंड सब्जियों से 1000 गुना पावरफुल है। इसमें एग से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है, मिल्क से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम है, बनाना से 4 गुना ज्यादा पोटेशियम है, एंड आयरन आयरन भी इसमें सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रख सकते हैं। ये सारी जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हम हमारी डेली लाइफ में इसको अगर यूज करना शुरू करते हैं, हमारे परिवार में इसको अगर यूज करवाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेंगे। जैसे नोनी जूस की अगर मैं बात करूँ, नोनी जूस के भी बहुत सारे प्रूवन रिजल्ट्स है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें 160 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। नोनी की जो औरक वैल्यू है 3,40,000 है। तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सिबकतोन जूस, इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, प्लस ओमेगा 3679 का ये एक ओनली वेज सोर्स है। मतलब वेजिटेबल में अगर ओमेगा मिले वैसा एक ही ये सोर्स है सिबोक्टोन जूस। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। गुडुची टेबलेट, ये बेसिकली ये गिलोय से बना हुआ टेबलेट है। मार्केट में बहुत सारे गिलोय के टेबलेट्स मिलते हैं, और आप ऐसा समझो कोरोना से पहले गिलोय का नाम भी हम नहीं जानते थे, बट आज ये प्रोडक्ट हर घर घर का हिस्सा हो चुकी है। क्योंकि गिलोय में एक बहुत ही अद्भुत ताकत होती है इम्यूनिटी बढ़ाने की। अगर आपको बुखार भी हुआ है तो बुखार को भी ये कंट्रोल कर सकता है, इतनी ये पावरफुल प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट में सिर्फ इतना फर्क है, जो बाहर की प्रोडक्ट और हमारी प्रोडक्ट की अगर हम कंपैरिजन करें, तो ये गुडुची घन टेबलेट है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाया हुआ है, तो इसका जो पावर है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। तो इससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रख सकते हैं। नैनो कर्क्यूमिन, अगेन ये भी एक बहुत ही अच्छे लेवल का और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कार्सिनोजेनिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों वैसे हल्दी तो हल्दी के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही है। हल्दी कितना मतलब जबरदस्त औषधि है, ये हम सब लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर में जो हल्दी है ना, हम दूध में अगर एक हल्दी की चम्मच डाल के रोज पीते हैं ना, तो भी हम कभी बीमार नहीं हो सकते। हमारी इम्यूनिटी को वो वैसे भी बढ़ा के रख सकता है। तो आप ऐसा समझो कि ये नैनो कर्क्यूमिन है, ये हल्दी में से निकाला गया एक इंग्रेडिएंट है जो सबसे पावरफुल होता है। और बहुत सारी हल्दी में से थोड़ा सा कर्क्यूमिन निकलता है। ये मतलब आप ऐसा समझो हल्दी का अर्क है। अब मार्केट में बहुत सारे कर्क्यूमिन भी मिलते हैं, और कर्क्यूमिन लोगों को रिकमेंड किया जाता है इम्यूनिटी के लिए। बट हमारे कर्क्यूमिन में फर्क क्या है दोस्तों, हमने ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ कर्क्यूमिन है। आमतौर पर अगर आप कोई भी मार्केट का कर्क्यूमिन हम लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है।
0.35% ही वो एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते। बट हमारा ये जो करक्यूमिन है, ये 100% वाटर सॉल्यूबल है, ये 100% आपकी बॉडी में अब होगा, और ये नॉर्मल करक्यूमिन से 35 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये भी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, ये आपके लंग्स के लिए बहुत ही एक्सेलेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि कोरोना में अगर सबसे ज्यादा कुछ डैमेज होता है ना बॉडी में, तो लंग्स होता है। तो लंग्स के लिए बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। इसके साथ भी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे मल्टीविटामिन है, एस्टा ब्यूटी हमारी जो प्रोडक्ट है, बोझवेलिया, ये सभी प्रोडक्ट्स भी आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। मल्टीविटामिन आपको डेली लेना चाहिए, ताकि उससे हमारे खाने से हमें जो न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे वो मिल जाए। एस्टा एस्टा ब्यूटी हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसमें एस्टाजांटिन डाला हुआ है और बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स डाले हुए हैं। ये भी अगर हमारी डेली लाइफ का अगर हिस्सा बनता है तो ये प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। और बोझवेलिया की तो बात ही अलग है, ये इसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कमाल की होती है। और इम्यूनिटी में भी बोझवेलिया का काफी अच्छा काम है। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है दोस्तों, अगर मैं इसको डिटेल में अगर समझाने जाऊँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। अगर आप इस इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में अगर डिटेल में आपको जानकारी लेनी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर हमने डिटेल में इसके वीडियो बनाए हुए हैं, और साथ में बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स मिले हुए हैं। आप वो रिजल्ट्स भी रेफर कर सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, और आज का जो आयुर्वेदा है, जो मॉडर्न आयुर्वेदा है, वो कितना कारगर साबित हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, मैंने यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है, दोस्तों, सहयोग, समर्पण एंड दृढ़ विश्वास से हम कोरोना को हरा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ में रहना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा, एंड कुछ सावधानियां परखनी पड़ेगी। कोरोना नो डाउट एक महामारी है, बट ऐसा नहीं है कि ये इससे हम बच नहीं सकते। अगर हम लोग थोड़ी सी हिम्मत जुटाए और अगर सतर्क हो जाए, तो ये आने वाले 1 2 3 महीने की बात है मैक्सिमम, हम इससे बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं बाहर। और आप और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर आप ये बात को समझ सकते हो कि हमारा जो भी परिवार है, अगर हम इतने समझदार है, अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हम अगर ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते, तो हम कहीं ना कहीं हमारी और हमारे परिवार की, हमारे जितने भी नियर एंड डियर वंस है, हमारे जो फैमिली है, उनकी हम सही मायनों में मदद कर सकते हैं और उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको कोरोना